Good morning, dear students. Now we will discuss comparative study of various public enterprise. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? Comparative study of various public enterprise. Students, हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको पब्लिक एंटरप्राइजेस बताई थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बताई थी एंड द फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हमने आपको समझाया था. कितने तरह की पब्लिक एंटरप्राइजेस थी? 3 तरह की पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में हमने बात की. पहली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड पब्लिक कॉरपोरेशन एंड थर्ड गवर्नमेंट कंपनी. इन तीनों के फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशंस हमने आपसे सब डिस्कस किया. आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आपको ये तीनों तरह की जो पब्लिक एंटरप्राइज है उनमें डिफरेंस समझाना है. क्या ये तीनों सरकार के बिजनेस सेम है? इनमें कोई डिफरेंस नहीं है? तो ऑब्वियस आंसर होगा नहीं, इनमें भी डिफरेंस है. जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो कैसी एंटरप्राइजेस होती हैं? जहां गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है. तो ये गवर्नमेंट की ऑनरशिप में तो है बट इनमें वेरियस बेसिस पर कुछ डिफरेंस हैं जो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये तीनों एंटरप्राइजेस, तीनों बिजनेस किस तरीके से, किन बेसिस पर एक दूसरे से डिफरेंट है. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, तीनों पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं हम लोग. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेस से. पहला पॉइंट मैंने बेसिस ऑफ डिफरेंस, किस बेस पर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं. फिर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग लिखा, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड देन गवर्नमेंट कंपनी. स्टार्ट विद फर्स्ट बेस. हम सबसे पहले देखते हैं इन तीनों बिजनेसेस की फॉर्मेशन कैसे होती है. बहुत सिंपल सा है कि फॉर्म कैसे हो, क्रिएट कैसे हो. स्टूडेंट्स, हमने आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बताया था. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक ऐसा गवर्नमेंट का बिजनेस है जो कौन चला रहा है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही चला रहा है. तो इसको बनाने वाला कौन है? गवर्नमेंट ने इसको क्रिएट किया है. तो बाय गवर्नमेंट ये बिजनेस फॉर्म होता है, क्रिएट होता है एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. नेक्स्ट आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन. पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ऐसा सरकार का बिजनेस है, पब्लिक कॉर्पोरेशन, जो कैसे क्रिएट हुआ, फॉर्म हुआ, विच इज क्रिएटेड बाय ए स्पेशल एक्ट. जिसको किसने क्रिएट किया? एक स्पेशल एक्ट. और स्पेशल एक्ट कहाँ पर पास होता है? पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में. वहां से पास हुए एक्ट के थ्रू ये बिजनेस को क्रिएट करते हैं, इस बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं. पहले एक्ट इनको जो है एक्ट के थ्रू ये पास होंगे. तो नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंपनी, थर्ड काइंड ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज. इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है? स्टूडेंट्स, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. इट इज क्रिएटेड थ्रू ए कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 या 1956 के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है. देखो, तीनों की फॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से हुई है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, पब्लिक कॉर्पोरेशन को पार्लियामेंट के एक्ट या स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट में क्रिएट किया, बनाया. गवर्नमेंट कंपनीज को कैसे बनाया? स्पेशल गवर्नमेंट कंपनी को कंपनीज एक्ट 1956 के या 2013 के थ्रू हमने गवर्नमेंट कंपनी को क्रिएट किया. तो फॉर्मेशन इज वेरी क्लियर. हमें डिफरेंस दिखा रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी में. यहां तो हमें क्लियर हो गया कि तीनों डिफरेंट है फॉर्मेशन के पॉइंट से. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बेस बनाते हैं मैनेजमेंट. तीनों की मैनेजमेंट कैसे है अब हम ये समझेंगे. क्या तीनों की मैनेजमेंट सेम है या डिफर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बात करेंगे. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मैनेजमेंट कौन संभालता है? स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट है जो इसको संभाल रहा है इस बिजनेस को. और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कंसर्न है वो मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जो मिनिस्ट्री को एक डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए दिया है गवर्नमेंट ने. जिस मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न करेगा या रिलेट करेगा वही मिनिस्ट्री उस बिजनेस को संभालेगी. तो यहाँ पर मैनेजमेंट कौन संभाल रही है? रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. नेक्स्ट आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो है मैनेजमेंट कौन हैंडल करता है, कौन संभालता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन की मैनेज बिजनेस को कौन करता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट. यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नॉमिनेटेड होते हैं वही पूरे के पूरे बिजनेस को संभालते हैं. तो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इस बिजनेस की मैनेजमेंट को रन किया जाएगा या हैंडल किया जाएगा.
इन गवर्नमेंट कंपनी में भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट इनको बनाती है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, यहाँ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन गवर्नमेंट कंपनी में प्राइवेट पर्सन कैन बी डायरेक्टर, प्राइवेट पर्सन भी जो है डायरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है वही पर्सन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर प्राइवेट की पार्टनरशिप है इस बिजनेस में, दैट्स वाई प्राइवेट की पार्टनरशिप होने की वजह से जो पार्टनर्स हैं प्राइवेट वाले उनको भी गवर्नमेंट डायरेक्टर बनाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ओनरशिप। ओनरशिप किसके पास होती है इन बिजनेस की? देखो गवर्नमेंट का बिजनेस है तो ओनरशिप तो गवर्नमेंट की होगी, बट कैसी होगी, क्या पूरी होगी, हाफ होगी, क्या क्राइटेरिया है, हम ये समझेंगे। इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बात करें तो पूरी की पूरी जो ऑनरशिप है वो किसके हाथ में होती है? पूरा का पूरा जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के हाथ। इट इज कंपल्सरी इन नेचर, कंपल्शन है कि सारा की सारी ऑनरशिप इस बिजनेस की किसके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट। किसी और की जो है पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, किसकी है, गवर्नमेंट की। तो टोटली जो ऑनरशिप है वो किसके हाथ में जाती है, गवर्नमेंट के हाथ में। इन केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, यहाँ भी पब्लिक कॉर्पोरेशन को पूरी तरीके से जो ऑनरशिप कर रहा है वो कौन है, गवर्नमेंट है। प्राइवेट जो है पार्टिसिपेशन नहीं होगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी कौन है ऑनर, टोटली गवर्नमेंट है, होल जो है गवर्नमेंट ऑनरशिप करती है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, हमने आपको बताया था ऑनर क्या है। गवर्नमेंट कंपनी जब क्रिएट किया जाता है तो उसमें एक कंडीशन लिखी है कि 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट। इट मीन्स 51% जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट, रिमेनिंग जो बच जाता है एक बिजनेस की शेयर कैपिटल वो प्राइवेट वाले जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स 51% का क्राइटेरिया तो सेट किया कि गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट 51% शेयर तो इस बिजनेस के रखेगी ही रखेगी। यहाँ पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट क्या हो सकती है, गवर्नमेंट क्या है, ऑनर है। यहाँ पर 51% शेयर की गवर्नमेंट ऑनर हो सकती है, एटलीस्ट इससे ज़्यादा भी हो सकती है बट इससे कम नहीं हो सकती। तो ऑनरशिप बड़ा क्लियर है, पूरी तरीके से डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की ऑनरशिप में है। पब्लिक कॉर्पोरेशन के केस में पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑनरशिप परफॉर्म कर रही है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी 51% पेड अप शेयर कैपिटल एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास है, उसके बाद 51 से ज़्यादा भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट कुछ बेस हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो है फाइनेंसिंग। इन बिजनेस में फाइनेंस कैसे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पूरा का पूरा पैसा जो इन्वेस्ट करता है वो गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट का जो पैसा है या जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी है उससे ही सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमने आपको जब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था बजट जो है हर साल बजट बनता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का, सारा का सारा खर्चे और सारी की सारी इनकम जो है पहले से प्लान की जाती है और इसके जो सारे खर्चे हैं वो कौन पूरा करता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। चलिए स्टूडेंट्स अब पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, इनकी फाइनेंसिंग कौन करता है। यहाँ तो गवर्नमेंट ही कर रही है, टोटल जो फाइनेंसिंग कर रही है गवर्नमेंट कर रही है। देयर इज नो क्राइटेरिया टू टेक पब्लिक लोन, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप पब्लिक से लोन ले सकते हो। पूरा का पूरा पैसा जो इन्वेस्ट करेगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। नेक्स्ट आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन जब इनिशियली शुरुआत तरीके से इसका स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, इसको बनाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, तो पूरा का पूरा जो फाइनेंस है वो कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगा। बट यहाँ पर डिफरेंस आ गया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पब्लिक से लोन लेने के लिए कोई भी जो है क्राइटेरिया नहीं है, पब्लिक से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लोन नहीं ले सकती। बट पब्लिक कॉर्पोरेशन के केस के अंदर इनिशियली स्टेज पर सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट करती है, बट अगर कोई नीड अराइज हो जाती है तो पब्लिक कॉर्पोरेशन पब्लिक से लोन ले सकती है। इसके पास अप्रूवल है पब्लिक कॉर्पोरेशन के पास, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास ये फैसिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में जो है 51% एटलीस्ट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, रिमेनिंग प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है पब्लिक से लोन ले सकती है।
सिर्फ जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसके अंदर ये प्रोविजन नहीं है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक से लोन ले सकती है। तो फाइनेंसिंग के बेसिस पर भी हमने देखा कि ये कैसे एक दूसरे से डिफर है, कैसे एक दूसरे से अलग है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को बनाया गवर्नमेंट ने, किसी लॉ ने क्रिएट नहीं करा, इसको गवर्नमेंट ने बनाया। जब लॉ ने क्रिएट नहीं किया तो ये कैसे गवर्नमेंट से अलग हो सकती है, तो ये गवर्नमेंट ही है, तो इसकी कोई भी जो है पहचान नहीं है अलग से गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के बिना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पब्लिक कॉर्पोरेशन को क्रिएट किया गया एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, इसका मतलब इसको लॉ ने बनाया। जब लॉ इसको क्रिएट कर रही है तो इसको गवर्नमेंट से अलग बना रही है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के पास भी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो हम लिख सकते हैं हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। इनके पास अपनी एक अलग पहचान है गवर्नमेंट से, बट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के पास वो पहचान नहीं है, वो गवर्नमेंट ही मानी जाती है, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट माना जाता है। अब आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को किसने क्रिएट किया, उसको भी लॉ ने क्रिएट किया है। कंपनीज एक्ट के थ्रू वो जो है क्रिएट हुई है, फॉर्म हुई है। तो लॉ ने इसको एक स्पेशल आइडेंटिटी बनाई है, इसकी पहचान गवर्नमेंट से अलग बनाई है। बट जो सेपरेट लीगल एंटिटी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि अलग से पहचान का मतलब क्या होता है, जो ओनर है उससे बिजनेस की अलग पहचान, उसको हम बोल देते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। बहुत क्लियर है। जैसे ओनर अपने नाम पर जो है ओनर्स हैं, उनके नाम पर कोई एसेट नहीं, जो बिजनेस है उसके नाम पर एसेट रखी जा रही है। तो अब बिजनेस की क्या है, अपने ओनर से डिफरेंट पहचान है इसका मतलब। तो यहाँ पर हम यही डिस्कस कर रहे हैं किन बिजनेसेस की अपने ओनर से अलग पहचान होती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कोई पहचान नहीं, गवर्नमेंट के पास ही सारी की सारी इनकम जाती है, गवर्नमेंट ही सारे के सारा खर्चा करता है, इस बिजनेस की अपनी कोई पहचान नहीं। पब्लिक कॉर्पोरेशन में अपनी अलग पहचान है क्योंकि इसको लॉ ने बनाया, अपने ओनर से अलग है, मतलब गवर्नमेंट से अलग है। गवर्नमेंट कंपनी में भी जो गवर्नमेंट से अलग बिजनेस माना जाता है, गवर्नमेंट कंपनी को इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की नहीं होगी। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट बेस बनाते हैं हम लोग, और वो है अपॉइंटमेंट्स। इनमें जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे जो है अपॉइंट किया जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इन तीनों बिजनेसेस के अंदर कैसे एम्प्लॉयज रखे जाते हैं। हम बात करेंगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो गवर्नमेंट के होते हैं वही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो है एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई कौन है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। ये क्या है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, क्योंकि इनके स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या स्पेशल बोर्ड इनको जो है गवर्नमेंट के सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे। और इनके अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या स्पेशल बोर्ड जो है एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बना देता है। तो अब आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कैसे जो है एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है। देखो, हमने मैनेजमेंट संभालने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट किए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी रूल एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉयज को हायर या एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करने के लिए बनाएंगे, उन बेसिस पर ही एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन जो है सिलेक्शन के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने रूल्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हुए नहीं, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। इनके किसके एम्प्लॉय हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन के, क्योंकि पब्लिक कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पर इनको सेलेक्ट किया है। फिर आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, उनके रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज को चूज किया जाता है या हायर किया जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ना कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन हुए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज। पब्लिक कॉर्पोरेशन में पब्लिक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज को हायर किया है। और गवर्नमेंट कंपनी में जो एम्प्लॉयज हायर हुए हैं वो किसके अकॉर्डिंग हुए हैं, गवर्नमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूल एंड रेगुलेशन या सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट किया गया है या सेलेक्ट किया गया। नेक्स्ट बेस पर चलते हैं हम स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट बेस है
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, स्टूडेंट्स ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या होता है? एक बिजनेस के पास अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन, अपने बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए फ्रीडम है या नहीं, क्या वो अपने बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग चला सकता है या नहीं है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, सबके बारे में बात करेंगे किसके पास कितनी ऑटोनॉमी है। इन केस ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग नो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ही बिजनेस चला रही है, गवर्नमेंट ने कोई फ्रीडम नहीं दी है डिपार्टमेंट को कि आप अपने हिसाब से जो है बिजनेस चला लीजिए। रेगुलरली मिनिस्ट्री उसमें इंटरफेरेंस करती है, सारे डिसीजन कौन देती है, मिनिस्ट्री देती है। जो बिजनेस चला रहे हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते, कौन लेता है, मिनिस्ट्री लेती है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, तो हम लिखते हैं नो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इन केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, बच्चों अभी बताया था मैनेजमेंट कौन जो है रन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसने चूज किया है, गवर्नमेंट ने चूज किया। तो एज कंपेयर टू डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, इनके पास क्या है, कुछ अथॉरिटी है अपने बिजनेस को चलाने की। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आरबीआई का एक एग्जांपल लिया था बच्चों। डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं ये हैंडल करते हैं, बट कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इन केस मतलब कुछ लिमिट है, एक लिमिट में रहते हुए तो अपने डिसीजन लेते हैं, बट बियॉन्ड द लिमिट जब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर, तब क्या करेगी, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस करेगी। तो हम बोलेंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी तो है उनके पास, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डे टू डे डिसीजन भी क्या है गवर्नमेंट दे रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इज देयर, यहाँ पर है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अब आता है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। गवर्नमेंट कंपनी के केस हम पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो है उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट के भी डायरेक्टर्स होते हैं और प्राइवेट के भी डायरेक्टर्स होते हैं। स्टूडेंट जब प्राइवेट के डायरेक्टर होंगे तो फ्रीडम वो ज़्यादा जो है यूज़ करेंगे, और जब फ्रीडम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एज कंपेयर टू पब्लिक कॉर्पोरेशन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर जो है अपनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, इस वजह से यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है वो एज कंपेयर टू पब्लिक कॉर्पोरेशन ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे मोर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी पे चलते हैं हम लोग। एक बेस बनाया हमने, ये बिजनेस कहाँ सूट करते हैं, ये बिजनेस कहाँ पर अपनी यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं, सबसे ज्यादा जो है ये कहाँ सूटेबल है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सीक्रेसी की जरूरत है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बिजनेस को क्या रखना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए। ऐसा बिजनेस जो सीक्रेट नेचर का हो, उस बिजनेस को कैसा बनाना चाहिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को वो बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। सीक्रेसी का मतलब क्या है, आपकी जो बिजनेस की कुछ सीक्रेट चीजें हैं, कुछ स्पेशलिटी है, वो आप लोगों से शेयर ना करें, वही सीक्रेसी है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सीक्रेसी को प्रायोरिटी रखता है। जिन बिजनेस में सीक्रेसी रखनी होती है वहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बना देती है। जैसे डिफेंस का आप एग्जांपल ले लीजिए, डिफेंस में ऑब्वियस है सरकार को सीक्रेसी रखनी है, लोगों से शेयरिंग नहीं करनी, किस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। तो इस केस के अंदर सरकार को क्या करना चाहिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डिफेंस में बना देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सूट किसके अकॉर्डिंग करता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीक्रेसी की ज़रूरत होती है। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन बिजनेस कहाँ किन सिचुएशंस में बनाने चाहिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो हम समझ चुके हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो मेन सूटेबल जो है सूट करती है वो किस पे करती है, जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, जहाँ पर लोगों की सर्विसेज की सबसे ज़्यादा बात हो, लोगों के फायदे की सबसे ज़्यादा बात हो, और जहाँ पर बहुत बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, आरबीआई बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, लोगों के इंटरेस्ट को जो है देखते हुए बनाया गया। एक बड़ा बैंक बनाया गया, एक रिजर्व बैंक बनाया गया। तो क्या मोटिव था पीछे, पब्लिक इंटरेस्ट मोटिव था। और दूसरा मोटिव यहाँ पर क्या था, क्योंकि कैपिटल क्या थी, बहुत बड़े लेवल पर कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में जो बिजनेस आते हैं वो कहाँ, वो किस नेचर के होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट जो है कंसीडर करते हैं एंड
कैपिटल जो है उन पे बहुत इन्वेस्टमेंट होती है। गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर गवर्नमेंट कंपनी को सरकार को किन सिचुएशंस में स्टार्ट करना चाहिए? गवर्नमेंट कंपनी को वहां स्टार्ट करना चाहिए जिन एरियाज में गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बढ़ाना है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना है। देखिए कुछ एरिया जहां पर सरकार को ये लगता है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और होनी चाहिए, तो सरकार को वहां पर क्या कर देना चाहिए? गवर्नमेंट कंपनी बना। जैसे एक एग्जांपल हमने आपके गवर्नमेंट कंपनी का भी दिया था जिसका नाम था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट कंपनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सरकार का 90% जो है इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इनकरेज करना चाहते थे। एक इंटरनेशनल बिजनेस है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ध्यान में रखता है। देखो हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट वहां पर क्या करेगी? गवर्नमेंट कंपनी बना देगी। अपनी जो है कैपिटल उसने क्या करा? 90% इन्वेस्ट भी कर दी इसके अंदर। इसका मतलब इसका मोटिव क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना या जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को जो है एक एरिया में बढ़ा देना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स हैं, लास्ट पॉइंट है ये। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ऐसे कौन से बिजनेस है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आते हैं? एग्जांपल्स के बेसिस पर हम डिफरेंस देख रहे हैं। हमने आपको बताया था रेलवे का बिजनेस। रेलवे एक मोनोपोली बिजनेस है और वो किसका बिजनेस है? सरकार के डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का। और हमने क्या बताया था? अभी डिफेंस की बात करी। पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो डिपार्टमेंट है या पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो बिजनेस है वो भी किसका आता है? सरकार का। और वो कौन चलाता है? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। अब आता है पब्लिक कॉर्पोरेशन में। अभी मैंने आपको आरबीआई का एग्जांपल दिया, एसबीआई का एग्जांपल दे रही हूँ, एलआईसी का एग्जांपल दे रही हूँ। स्टूडेंट्स ये सारे बिजनेसेस सरकार के बिजनेसेस हैं और इनको किसके अंडर रखा गया? पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉर्म के अंदर रखा गया। फिर आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन कौन सी गवर्नमेंट कंपनी? अभी तो मैंने आपको स्टेट ट्रेडिंग जो है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दिया था। और क्या हो सकती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी हो सकती है। और भी एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं इसके अंदर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये फेमस है बेल के नाम से, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कॉइल इंडिया लिमिटेड भी हो सकता है, या है ये कॉइल इंडिया लिमिटेड। ये सारी किस कैटेगरी में आती हैं? गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी के अंदर आती है। गवर्नमेंट कंपनी के बिजनेसेस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ बेसिस पर हमने तीनों फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस में डिफरेंशिएट किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ये तीनों चीजें आपको क्लियर होती हैं तो आपके कॉन्सेप्ट इसमें टोटली क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।